अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तिलका विद्रोह के ये जरूरी तथ्य आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए सीधे उन पॉइंट्स पर आते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हम इस पूरी कहानी को ए टैप दर ए टैप समझेंगे। शुरुआत उस एक तीर से करेंगे जिसने विद्रोह की आग लगा दी। फिर जानेंगे कि इसके पीछे कौन थे, उनकी रणनीति क्या थी, कैसे उन्हें पकड़ा गया, और अंत में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1784 में भागलपुर। यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। 13 जनवरी 1784 ये तारीख ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन ब्रिटिश हुकूमत पर एक ऐसा वार हुआ जिसने उनकी नींव हिलाकर रख दी। सोचिए जरा, एक ताड़ के पेड़ में छिपकर एक विद्रोही ने भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड पर जहर में बुझे तीर से निशाना साधा। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, इस एक तीर ने क्लीवलैंड की जान ले ली और पूरे ब्रिटिश प्रशासन में दहशत फैला दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था इस दुस्साहसी हमले के पीछे? कौन थे वो नेता जिन्होंने अंग्रेजों को सीधे चुनौती दे दी थी? इस विद्रोह के नायक की पहचान ही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, ब्रिटिश दस्तावेजों में उनका नाम जबरा पहाड़िया मिलता है, लेकिन आज हम सब उन्हें बाबा तिलका मांझी के नाम से जानते और सम्मान देते हैं। उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को तिलकपुर गांव में हुआ था। ये दिखाता है कि इतिहास को कैसे अलग अलग नजरियों से देखा और याद रखा जाता है। तिलका मांझी की सबसे बड़ी ताकत थी लोगों को एक साथ लाने की काबिलियत। वो खुद जन्म से संथाल थे, लेकिन उन्होंने संथाल और पहाड़िया इन दोनों जनजातियों को एकजुट किया। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर एक जोरदार तमाचा था। अब बात करते हैं उनकी रणनीति की। तिलका मांझी ने जिस गुरेला युद्ध का तरीका अपनाया, उसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। ये विद्रोह कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये संघर्ष 1773 में ही वंशरी जोर से शुरू हो चुका था और एक दशक से भी ज्यादा चला। 1784 में क्लीवलैंड की हत्या एक बड़ा मोड़ थी और 1785 में उनकी गिरफ्तारी और शहादत के साथ इस अध्याय का अंत हुआ। तो वो अपने संदेश कैसे फैलाते थे? उनका तरीका बहुत अनोखा था। साल का पत्ता यानी सखुआ पत्ता। ये पत्ता विद्रोहियों के बीच गुप्त संदेश भेजने का एक जरिया था और एकजुट आदिवासी प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस विद्रोह के अंत की वजह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी। वजह थी एक धोखा, एक विश्वासघात। क्लीवलैंड की मौत से अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए थे। उन्होंने आयरकुट के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, तिलका मांझी को पकड़ना, चाहे जिंदा या मुर्दा। और यहीं पर ज़ोहरा का नाम सामने आता है। ये नाम याद रखिएगा, ज़ोहरा, एक पहाड़िया सरदार जिसने तिलका मांझी के साथ विश्वासघात किया। उसी ने अंग्रेजों को उनके छिपने की गुप्त जगह बता दी, जो इस विद्रोह का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अंग्रेजों ने एक लंबी घेराबंदी की। धीरे धीरे तिलका मांझी और उनके साथियों के पास मौजूद सारे संसाधन, खाना पानी, सब कुछ खत्म हो गया। ब्रिटिश दस्तावेजों से पता चलता है कि जब वो भूख और कमजोरी की हालत में थे, तभी उन्हें पकड़ा जा सका। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की मिसाल है। उन्हें घोड़ों से बांधकर भागलपुर तक घसीट कर ले जाया गया और फिर एक बरगद के पेड़ से लटकाकर सबके सामने सरेआम फांसी दे दी गई। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये भविष्य में उठने वाली हर आवाज को डराने के लिए एक खौफनाक चेतावनी थी। लेकिन अंग्रेजों की ये क्रूरता तिलका मांझी को इतिहास से मिटा नहीं सकी, बल्कि इसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे। आज तिलका मांझी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला ज्ञात शहीद माना जाता है। ये उपाधि उनके विद्रोह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध की पहली बड़ी मशाल के तौर पर स्थापित करती है। आज भागलपुर में जिस जगह उन्हें फांसी दी गई थी, वो एक सम्मानित जगह है। इसका आधिकारिक नाम बाबा तिलका मांझी चौक है। सोचिए, जो जगह कभी औपनिवेशिक दंड का प्रतीक थी, वो अब राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। तिलका मांझी की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों या चौराहों तक ही सीमित नहीं है। आज भी सरकारें और संस्थाएं उन्हें पूरे सम्मान के साथ याद करती हैं। साल 1991, ये साल याद रखना बहुत जरूरी है। इसी साल उन्हें मरणोपरांत एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये अकादमिक सम्मान उनके नाम को इस क्षेत्र के शिक्षा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर देता है। और ये सम्मान का सिलसिला आज भी जारी है। विद्रोह से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए हूल सर्किट जैसा टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। साहिबगंज और दुमका में विकास केंद्रों का नाम उनके नाम पर रखा गया है और हर साल 11 फरवरी को उनकी जयंती पर राज्य स्तर पर समारोह होते हैं। ये सब दिखाता है कि उनकी विरासत को आज भी कितना जीवित रखा गया है। तो ये थी तिलका मांझी की कहानी, और ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि 18वीं सदी के एक आदिवासी नेता की कहानी आज भी हमें अपनी पहचान, स्वाभिमान और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के बारे में क्या सिखाती है। शायद यही तिलका मांझी की सबसे बड़ी विरासत है, जो हमें याद दिलाती है कि न्याय के लिए संघर्ष कभी पुराना नहीं होता।